नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शास्त्री स्वागत करता हूं आपका अपने ज्योतिष सिखाने की श्रृंखला को जारी रखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। विशाखा नक्षत्र। नक्षत्र बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे राशि महत्वपूर्ण होती है, लगन महत्वपूर्ण होता है, इसी प्रकार नक्षत्र भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आपने नक्षत्र जान लिए तो फिर कुंडली को फलादेश करना बहुत आसान हो जाता है। सर्वप्रथम नक्षत्र सीखा जाता है, फिर लगन और फिर राशि। तो इन सब चीजों को जानकर ही आप पूर्ण रूप से किसी चीज का फलादेश कर सकते हैं। जब आधुनिक युग था, ज्योतिष की शुरुआत हो रही थी, तब नक्षत्र को देख के ही चीजों को फलित किया जाता था। आज इसी 27 नक्षत्रों में से एक नक्षत्र विशाखा नक्षत्र, इसी के बारे में मैं आपको बताने जाने जा रहा हूं। देखिए, विशाखा नक्षत्र के जो जातक होते हैं संवेदनशील, निश्चित रूप से भाग्यशाली, मान सम्मान और सभी प्रकार की इच्छा प्राप्त करने वाले होते हैं, तेजस्वी होते हैं। अब किसी भी नक्षत्र के अंदर सकारात्मक पक्ष यानी कुछ राजयोग कारक चीजें देखने को मिलेंगी और कुछ नकारात्मक चीजें देखने को मिलेंगी। अब सकारात्मक चीजें ज्यादा होंगी या फिर खराब चीजें ज्यादा होंगी, वो डिपेंड करेगा कि जन्म कुंडली में राशि स्वामी और नक्षत्र स्वामी किस स्थिति में है। तो जो विशाखा नक्षत्र है उसके जो राशि स्वामी होते हैं वो शुक्र और मंगल के होते हैं। यानी एक नक्षत्र के अंदर 4 चरण, शुरू के जो 3 चरण होते हैं उसके हिसाब राशि के स्वामी शुक्र, और जो आखिरी का जो चरण आता है वो मंगल के उसमें आता है। और जो नक्षत्र स्वामी होते हैं गुरु बृहस्पति। यानी अगर मैं बात करूं शुरू के 3 चरण के, तो शुक्र और बृहस्पति का महत्वपूर्ण होना जरूरी है। अगर आखिरी चरण में पैदा हुए तो मंगल और बृहस्पति का महत्वपूर्ण होना कुंडली में बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये ग्रह निश्चित रूप से अगर मजबूत है तो आप देखोगे कि फिर सकारात्मक चीजें देखने को मिलेगी, निश्चित रूप से आपको बहुत ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। इसी प्रकार अगर चीजें खराब है तो नकारात्मक चीजें देखने को आपको मिलेगी। एक नक्षत्र के अंदर 4 चरण होते हैं, उन 4 चरण के हिसाब से ही नाम होता है, नाम रखा जाता है बच्चे का। वो नाम अच्छा होगा या नहीं, इसके विषय में मैं बताने जा रहा हूं एक एक करके। तो सबसे पहले 3 चरण की बात कर लेते हैं। तो जातक अगर विशाखा नक्षत्र के शुरू के 4 चरणों में से 3 चरण में पैदा हुआ है, जिसके जो राशि स्वामी शुक्र होते हैं और नक्षत्र स्वामी तो चारों के बृहस्पति हैं, तो जब भी आप कुंडली देखो तो फिर इस कुंडली में आप लगन कुंडली के अंदर देखना शुक्र और बृहस्पति की कैसी पोजीशन है। तो अगर मान लो शुक्र, जैसे कि ये वर्षभ लगन है, तो यहाँ पे देखो कि शुक्र आपका जो है लग्नेश होके पड़े शत्रु राशि में बैठा हो पर केंद्र में है, तो यहाँ पे शुक्र आप मजबूत मानिए। इसी के साथ साथ जो दूसरी चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ये कि अगर आपको देखना है क्या गुरु बृहस्पति, तो जन्म कुंडली के अंदर आप गुरु बृहस्पति को देखोगे तो वो ऊंच के हैं। हालांकि वृषभ राशि में वो कारक नहीं माने जाते, बट क्या ग्रहों का प्लेसमेंट देखना बहुत जरूरी है। बृहस्पति किसी भी लगन हो, अगर अपनी खुद की राशि में है या ऊंच के होके बैठे तो निश्चित रूप से आपको फायदा देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पे 100% विशाखा नक्षत्र में अगर ये प्लेसमेंट है तो जातक को देखना पड़ेगा सकारात्मक। सकारात्मक पक्ष का मतलब ये है कि धन की दृष्टि से, सुख की दृष्टि से, संतान की दृष्टि से, पढ़ाई की दृष्टि से, वैवाहिक जीवन की दृष्टि से, और साथ ही साथ बिजनेस या व्यापार या फिर नौकरी की दृष्टि से, भाग्य की दृष्टि से, लाभ की दृष्टि से जातक को फायदा होगा। इसके विपरीत अगर शुक्र और बृहस्पति की खराब स्थिति है, मान लो अगर शुक्र 6, 8, 12 में हो गए या नीच के हो गए, या फिर बृहस्पति त्रिक भाव में या नीच के हो गए, उनका प्लेसमेंट अच्छा नहीं है, तो ऐसे में आप देखोगे अशुभ प्रभाव का ज्यादा फल मिलेगा, जबकि सकारात्मक चीजें अच्छी नहीं मिलेंगी। हालांकि अगर कुंडली में दूसरे ग्रह अच्छे हैं तो उनका भी प्रभाव पड़ता है, पर जो मेन ग्रह हैं नक्षत्र के अकॉर्डिंग, उसके राशि और नक्षत्र के हिसाब से वो ग्रहों का प्लेसमेंट अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब अगर आखिरी चरण में पैदा हुआ तो मंगल और बृहस्पति का प्लेसमेंट देखिए। तो वर्षभ लगन हो और देखिए मंगल अपनी खुद की राशि में आके बैठ गए। मंगल अपनी खुद की राशि में बैठ गए तो रोचक पंच महापुरुष योग भी बना दिया मंगल ने। और बृहस्पति तो पहले से ही बहुत अच्छा प्लेसमेंट है, तीसरा भाव जरूर है, बट जैसे मैंने बोला कि इस राशि में बैठे हैं और प्लेसमेंट देखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे अगर ऐसे में दोनों ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी हो जाए कुंडली में तो यहाँ पे आप सकारात्मक पक्ष ज्यादा देखोगे। अब जब भी बच्चा पैदा होता है तो 4 चरण होंगे विशाखा नक्षत्र के। पहले चरण में पैदा हुआ तो 3 से नाम रखा जाएगा, दूसरे चरण में तू से, तीसरा चरण में पैदा हुआ 23 से, और चौथे चरण में तो के।
क्योंकि शुरू के जो ये 3 चरण हैं, ये इनके जो राशि स्वामी होते हैं शुक्र आते हैं और ये तुला राशि के अंदर आते हैं। तो अगर कुंडली के अंदर शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में हो तो इन नाम से आप अगर बच्चे का नाम रखोगे इन अक्षर से तो आपको फायदा होगा। इसके विपरीत अगर शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं है तो फिर आप नाम मत रखिए। इसी के अगर चौथे चरण में पैदा हुआ है तो आप देखिए मंगल की क्या स्थिति है। अगर कुंडली में जैसा मंगल बहुत अच्छा है तो से आप नाम रख सकते हैं। अगर मंगल की स्थिति अच्छी ना हो तो फिर आप जो है तो से नाम न रखें। तो दोस्तों बहुत ही सरल तरीके से कम शब्दों में विशाखा नक्षत्र के बारे में बताया। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।